नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तय हो चुका है और अगले कुछ घंटों में युद्ध रोकने का ऐतिहासिक ऐलान किया जा सकता है। हालांकि पेच अब भी फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका की कड़ी शर्तें हैं तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ईरान का UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। क्या यह शांति समझौता टिक पाएगा या फिर ये शर्तें महायुद्ध की वजह बनेंगी? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले 2 दिनों से तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में खबर है कि वो शर्तों का आखिरी प्रस्ताव लेकर बातचीत करने तेहरान पहुंच रहे हैं। पहली शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। तीसरी शर्त, जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं कर देता तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफन मिलर ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो दुनिया ऐसे भयानक हमले देखेगी जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुए। इन हमलों में ईरान जलकर खाक हो जाएगा। मुश्तबा खamenei ने साफ आदेश दिया है कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के भीतर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ट्रंप की जो सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान को अपना परमाणु जखीरा देश से बाहर भेजना होगा, उसे सर्वोच्च नेता ने सीधे खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात कर अमेरिकी रुख और शर्तों का पूरा ब्यौरा उनके सामने रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की शर्तें मिली हैं और वो ईरान के मूल 14 सूत्रीय ढांचे के आधार पर इन संदेशों की समीक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा का मकसद इसी फाइनल ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना है ताकि हज सीजन के बाद इस्लामाबाद के अगले दौर की औपचारिक बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके।